आज शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं यहाँ कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे राजस्थान एसआई 2021 के बारे में। किसके बारे में करेंगे दोस्तों? 2021 के बारे में। आज ही 22 जून, आज की तारीख है 22 जून। क्या तारीख है दोस्तों? आज 22/6/21। और आज आरपीएससी ने राजस्थान एसआई 2021 की डेट, परीक्षा की डेट बता दी। वो क्या है? सितंबर है। तो परीक्षा की तिथि आज आ गई है। खुशखबरी है उन लोगों के लिए, खुशखबरी है केवल उन्हीं लोगों के लिए खुशखबरी है जो तैयारी कर रहे हैं बहुत दिनों से। अब देखिए सितंबर की डेट इन्होंने बता दी। हम बहुत खुश हैं यार, चलो एग्जाम। देखिए सितंबर की डेट आ गई, तो ये सितंबर है, अभी चल रहा है जून, 22 जून है। जून का लगभग महीना 8 या 7 दिन बचे हैं, और जुलाई अगस्त सितंबर, तो लगभग 2 महीने हैं आपके पास। आज जून को मत माने, मत गिनना, इतने 8-10 दिन गिनिया मत, 2 महीने बचे हैं आपके पास। तो आज की वीडियो में यही बात करूंगा कि 2 महीने में एसआई की तैयारी कैसे करें। ये आज का वीडियो कि 2 महीने में एसआई को कैसे पास करें, राजस्थान एसआई को कैसे पास करें। और यकीन मानिए जो बच्चे 6 या 7 महीने से तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो 6-7 महीने से कर रहे हैं उनके लिए भी ये पास करना ऐसा कठिन काम नहीं है कि नामुमकिन है। हाँ, थोड़ा मेहनत है लेकिन हो जाएगी दोस्तों। लेकिन उसके लिए क्या क्या करना है वो मैं आज बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एसआई 2016 का विश्लेषण मैं बताऊंगा कि एसआई 2016 में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो उससे हमें आइडिया मिलेगा कि हमें क्या इस 2 महीने में किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो आइए देखते हैं उसको। देखिए दोस्तों, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, ये देखिए एसआई 2016 का संपूर्ण विश्लेषण। देखिए अगर हम बात करें कि सिलेबस की, तो हमारे राजस्थान के सिलेबस में, एसआई के सिलेबस में जो है वो राजस्थान पूरा है। इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था पूरा है। ऐसे भारत के बारे में भूगोल है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान का थोड़ा थोड़ा पार्ट है, और आपका अर्थव्यवस्था है, थोड़ा सा विश्व भूगोल का पार्ट है। अब बात थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी गणित और रीजनिंग है, और थोड़ा बहुत करंट है। लेकिन अगर अभी जब हम विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कौन सी चीज कितनी महत्वपूर्ण है और इस 2 महीने में हमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए मैं विश्लेषण करता हूं। चलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास की। मैंने डाटा लिखे हैं क्योंकि देख के बोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये डाटा है और ये ऐसे कोई याद करने वाली चीज नहीं है, डाटा है। अगर राजस्थान इतिहास की बात करें तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन आए थे 5 से 6, 100 पेपर सेकंड की बात है ना, सॉरी मैं थोड़ा बताना भूल गया। एसआई में 2 पेपर होंगे, एसआई में दो पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका हिंदी का, और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा आपका जीके का, जिसमें आपका सब कुछ आएगा जीके का। तो अब मैं बात करूं, जो एसआई का पेपर होगा वो होगा आपका 100 नंबर का। ये मैं 2016 के हिसाब से बता रहा हूँ। इस साल अगर चेंज करते तो बात अलग है, वैसे चेंज करेंगे नहीं क्योंकि 2 महीने बचे एग्जाम में। तो एसआई का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा आपका। अब बात करें राजस्थान इतिहास की, तो इसमें आए थे 100 में से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। ये या तो 5 थे या 6 थे, कंप्लीट है ना, इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। अब मैं बात करूं राजस्थान भूगोल की। अगर राजस्थान भूगोल की बात करूं तो कितने क्वेश्चन आए थे दोस्तों? 5 से 6 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल के आए थे। अब मैं बात करूं राजस्थान कला संस्कृति की, तो इसमें लगभग क्वेश्चन आए थे 7 से 8 क्वेश्चन। अब मैं बात करूं राजस्थान के इतिहास हो गया, भूगोल, कला हो गई। अब मैं बात करूं अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था में कितने क्वेश्चन आए थे दोस्तों? 3 से 4। ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 थे। और यही राजस्थान के संविधान की बात करें पर्टिकुलर, तो वही 3 से 4 क्वेश्चन इसके ये थे। तो अब आप देख सकते हैं टोटल राजस्थान में 100 में से कितने क्वेश्चन आए। चलिए देखते हैं। 6 और 6 12, 12 और 8 20, और 4 24, और 4 28। लगभग ये क्वेश्चन आपके थे 25 से 28 के बीच में क्वेश्चन थे। कितने दोस्तों? 25 से 28 के बीच में क्वेश्चन। तो आप देखिए राजस्थान कितना जरूरी है। 100 में से 25 क्वेश्चन, अगर हम 25 ही माने तो 25% हो रहा है दोस्तों। परसेंटेज के हिसाब से करें तो राजस्थान का जो पूरा चीज है वो 25% पे जा रही है। यानी 100 में से 25% तो आपको राजस्थान के क्वेश्चन कवर करने ही है। लेकिन कैसे करने वो मैं बताऊंगा, कैसे करने वो मैं भी आगे चलूँ बताऊंगा। उसके बाद अगर बात करें भारत की बात करें, देखिए ये पूरा राजस्थान मिला के 25% है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत की।
भारत का इतिहास, कला, संस्कृति को मिला के आपके कितने क्वेश्चन आए थे दोस्तों? 3 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे। भूगोल की बात करें, भारत के भूगोल की बात करें तो कितने क्वेश्चन आए आपके दोस्तों? 3। अब भारत के संविधान की बात करें तो संविधान के क्वेश्चन आए थे आपके 8, बहुत जरूरी है। और अगर हम बात करें भारत के अर्थव्यवस्था की तो ये क्वेश्चन आए थे 10। तो ये कितने के? 3 और 3 6, 8 और 6 14, 14 और 10 24, लगभग 25%। ये लगभग 25% इन्होंने भी कवर कर लिया। इसको आप 24 मान लो, इसको आप 20 मान लो, कुछ ऐसे चल रहा है, लेकिन 20% तो मिनिमम ये है ही। कम से कम 20% था इन दोनों का वेटेज है। तो देखिए 100 में से 40 क्वेश्चन तो आपको इन दोनों से चीज़ों से मिलेगा। लेकिन तैयारी कैसे करनी है? सर इतना सारा थोड़ी पढ़ पाएंगे। अरे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अब आगे कैसे करना है, क्या नोट्स ही पढ़ना है या कुछ और भी करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं इस चैनल पर क्या करवाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अब सबसे बड़ी चीज़ आ रही है। अब ये दोनों ठीक है, ये अब आ रही है। अब आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना, अब जिस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये हो गया पहला सेक्शन, ये हो गया आपका दूसरा सेक्शन। अब मैं बता रहा हूं आपको तीसरा सेक्शन। तीसरे सेक्शन में आपके साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों आप विश्वास करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितने क्वेश्चन थे आप मानेंगे नहीं, 15 क्वेश्चन थे 2016 में। सोचो पूरा राजस्थान मिला के 20 से 25, पूरा इंडिया मिला के 20 से 24-25। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये 15 क्वेश्चन लिए हैं इसमें, आप देख रहे हैं। अब चौथा टॉपिक आपका है मैथ रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग में, मैथ और रीजनिंग में आपके थे कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन है आपके? 10 क्वेश्चन। तो ये आपके 15 क्वेश्चन ये हो गए, 10 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद है आपका तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट आपका दोस्तों है करंट। क्या है? करंट जीके। करंट जीके में आपके दोस्तों 18 से 20 क्वेश्चन थे 2016 में। कितने क्वेश्चन थे दोस्तों? 18 से 20 क्वेश्चन थे 2016 में। अब देखिए, तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस की। अब देखिए 15 ये हो गया, 10 ये हो गया, 18 से 20 ये हो गया, लगभग देखिए अगर हम इनको जोड़े ना तो लगभग हो जाएगा। अगर हम जोड़ें इनको, ये 24 से 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन माने, ये 15 क्वेश्चन माने, ये 15 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है और ये 20 है। कितने हो गए? 5 4 9, 9 और 5 14, 2 2 4 5 6 और 2 8 94, 6-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे। विश्व भूगोल के एक आधा क्वेश्चन उसके भी थे। तो लगभग आपके 90 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं दोस्तों, इन तीनों चारों चीज़ों को मिला के। देखिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इसलिए। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है, इनको मैं मिटा देता हूँ। ये हमारा एनालिसिस हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट लिख लीजिए। ये हो गया हमारा एनालिसिस। अब हम बात करें करना क्या है सर, हमें क्या करना है सर, ये तो आपने बता दिया, ये तो हम खुद भी लेकिन कर लेते देख के आरपीएससी की साइट से। देखो आप आरपीएससी साइट से देखते, आप मेहनत करते, कम से कम 1-1.5 घंटा आपका खराब होता। मैंने बता दिया, आप मेहनत करने की जरूरत नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं किसी भी साइट से। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पहले से, बस वो सुनो क्या करना है। देखो आपको क्या करना है, देखो पहली चीज मैं आपको समझा देता हूँ, घबराना मत। एकदम से ऐसा नहीं है कि होता क्या, तैयारी हम करते हैं और एकदम से एग्जाम डेट आती है ना, तो आप कुछ लड़के तो एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ घबरा जाते हैं, अरे यार अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे तैयारी करूं। देखो घबराओ मत, शांति से। आज डेट आई है और जो तैयारी कर रहे हैं ऐसा है कि शांति रखें, थोड़ा सा आधा 1 घंटा अपना थोड़ा सा शांति से बैठें और फिर सोचें क्या करना है। चलो मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। देखिए आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर, लेकिन मेरे अगर मैं होता तो मैं क्या करता और मैंने क्या क्या किया है ये मैं बता रहा हूँ क्या क्या करना चाहिए आपको। देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप YouTube पे या कहीं भी कोई भी ऑनलाइन क्लासेस आपको अगर ये बोलती है या मैं बोलता हूँ, कोई भी बोलता है 2.5 महीने में आपको कोर्स करा देंगे साहब, 2 महीने में आपको राजस्थान की जीके पढ़ा देंगे, बाहर पढ़ा देंगे, नहीं भैया नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी टीचर 2 महीने में नहीं पढ़ाएगा। क्रैश कोर्स के नाम से आपके पास फैसिलिटी भी आएगी, लेकिन उसमें क्या होगा, आप 2 महीने यूट्यूब पे बर्बाद कर देंगे, याद नहीं कर पाएंगे कुछ। आप जब एग्जाम दिन जाएंगे, यार मैं तो यूट्यूब पे बर्बाद कर दिया 2 महीने, कैसे काम चलेगा। ये गलती मत करना। जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी नहीं भी कर रहे थे वो परेशान नहीं होना, क्योंकि 2 महीने में राजस्थान तैयारी आप करते रहिए। जिन्होंने मान लीजिए 1 महीने 2 महीने पहले से तैयारी की थी, तैयारी करते रहिए। लेकिन उससे क्या होगा दोस्तों, हो सकता है एग्जाम खिसक जाए,
ये बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है एग्जाम खिसक जाए, वैसे खिसकेगी नहीं लेकिन हो सकता है खिसक जाए, तो वो लोग अपनी तैयारी ना छोड़ें। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं अब वो क्या करें, देख लीजिए करना क्या है। मैं आपको बताऊं क्या करना है। पहली चीज तो आपको ये नहीं करना कि कोई भी ऑनलाइन क्लासेस हो या कोई भी टीचर हो या कोई भी टीचर अगर आपको ये कहता है, कोई भी टीचर हो चाहे मैं ही कहूँ, ये बोले कि मैं 2 महीने में आपका कोर्स करा दूंगा, दोस्तों उसके चक्कर में नहीं पड़ना, 2 महीने में कोई कोर्स नहीं करा पाएगा। तो इसको बिल्कुल मैं आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, अब यूट्यूब पे किसी भी कोर्स के चक्कर में ना पड़े, अपनी तैयारी करें। यूट्यूब पे अगर उन्हें करना है तो क्या करना है, देखिए पहला क्या करना है, टेस्ट सीरीज करनी है। पहले क्या करनी है, टेस्ट सीरीज करनी है। जो भी चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है या आप जो भी ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, किसी भी टीचर का ले रखा हो, जो करना है वो आप टेस्ट सीरीज कीजिए। दूसरा आपको क्या करना है, पुराने पेपर सॉल्व करने हैं। पुराने पेपर करने हैं। पुराने पेपर में प्राथमिकता किसको देनी है साहब, पुराने पेपर कौन से, मैं बताता हूं पुराने पेपर में प्राथमिकता कौन है। पहला आप कर लें आरएस प्री का पेपर, आरएस प्री के पेपर करने। दूसरा आपको करना है फर्स्ट ग्रेड के पेपर। फर्स्ट ग्रेड के पेपर वो करने जिनमें राजस्थान की जीके, इंडिया की जीके पूछी गई है ना, जो जीके का कॉमन पेपर होता है ना, उसका पेपर करना है। फिर तीसरा आपको करना है, मैं यकीन मानिए पिछले सालों के पटवार के जरूर करिएगा, पटवार का पेपर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आप मान के चलिए पटवार का। और फिर चौथा आपको करना है दोस्तों, इन चौथे क्वेश्चंस में आपको करना है, क्या करना है, जितने भी एग्जाम से क्वेश्चन आए फिर जो बचे हैं, जितने भी पटवार है, एलडीसी का हो गया, जूनियर अकाउंटेंट के पेपर पिछले सालों के कहीं मिल जाए, तो इन सबको आपको सॉल्व करना है। ये 2 महीने आपको ये करना, पढ़ते भी रहिए लेकिन ये काम भी जरूर कीजिए। देखिए टेस्ट सीरीज से आपको क्या फायदा होगा, टेस्ट सीरीज से ये फायदा होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने पेपर बहुत लिया, सब पे याद कर लिया, राजस्थान पढ़ लिया, भारत पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लिया, सब आपने पढ़ लिया, लेकिन क्या होगा दोस्तों, बिना टेस्ट दिए अगर आप एग्जाम में चले गए तो कंफ्यूज होते हैं, यार मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज, कई बार देखा यार मैं तो कंफ्यूज हो गया था क्वेश्चन में। वो कंफ्यूजन का जो समाधान है ना, ये है, आप टेस्ट सीरीज करिए। टेस्ट सीरीज को करना कैसे है, टेस्ट सीरीज जैसे ही आपको मान लीजिए ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज मिलती है या कुछ भी आपको मिलता है ना, उसको ऐसे कीजिए जैसे जैसे वो आपको मान लीजिए ऑनलाइन मिलेगी भी टेस्ट सीरीज, तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 बोलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला तो आपने अपनी कॉपी में 1 का आंसर लिख लिया, मान लीजिए बी, दूसरे का आंसर आपने अपनी कॉपी में लिखा मान लीजिए सी, तीसरे का आंसर आपने लिख लिया मान लीजिए डी, ऐसे लिख लिया आपने। और ऐसे आपने 50 क्वेश्चन कर लिए मान लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे भारत चाहे राजस्थान, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे टेस्ट सीरीज खत्म हुई तो आप है ना उसको पॉज करके या उसको बंद करके आप ये देखिए कि इन 50 क्वेश्चंस मेरे कितने सही हुए और कितने गलत हुए। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो आईएएस प्री, आरएस प्री और नीट के बच्चे और आईआईटी के बच्चे जो अपनाते हैं, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 50 में से आपके मान लीजिए कि कोई बच्चा कर, मैं एवरेज बच्चे की बात करूँ, 30 या 35 क्वेश्चन उसने सही किए, 30 या 35 क्वेश्चन वो सही कर रहा है, उसके बाद वो लगभग 15 क्वेश्चन गलत कर रहा है। चलो जो सही हो गया वो तो हो गया, चलो ये तो मुझे आते हैं, लेकिन हमें काम किस पे करना है, इन 15 क्वेश्चन में, कि यार ये 15 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए मुझसे, इन 15 क्वेश्चन में मेरे से क्या गलती हुई है, ये 15 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, मैंने तो सब पढ़ा हुआ है और मैंने 50 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट किए थे तो ये 15 क्वेश्चन मुझे आते थे। तो आप इन 15 क्वेश्चन में चलिए दोस्तों। और कैसे चलेंगे दोस्तों, आप एक डायरी बना लीजिए, आज से एक कॉपी बना लीजिए, डायरी बना लीजिए। आपने देखा कि इन 15 क्वेश्चन से मान लें आपका कोई क्वेश्चन था 18वें नंबर का, 18वें नंबर का आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था आपको, लेकिन आपका फिर भी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, पहले तो आप ये बात कीजिए क्यों गलत हुआ, यार मुझे आता था गलत क्यों हुआ, खुद से पूछे सवाल, मुझे आता था ये गलत क्यों हुआ, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। पहला, हो सकता है आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं हो, ठीक है, हो सकता है ठीक से पढ़ा हो सकता है ऑप्शन ठीक से नहीं देखा हो सकता है ऑप्शन भी ठीक से देखा हो, आंसर भी आपको आता हो, मान लीजिए 18वें क्वेश्चन का आंसर कहता सी था, लेकिन आपने गलती से क्या लिख दिया डी, यहां तो डी आप मिटा लोगे, वहां ओएमआर में भरने के बाद नहीं मिटा सकते। तो इस तरह से आप एनालिसिस कीजिए। हो सकता है आपको 18 क्वेश्चन आता हो लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, मान लीजिए 1, 2, 3 और 4 थे, मान लीजिए अब 1, 2, 3, 4 में से आपको ये तो पता था कि पहला ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा और तीसरे में कंफ्यूज हो रहा हूं क्योंकि मेरे मिक्स हो गई हैं चीजें, क्योंकि मेरी चीजें मिक्स हो गई हैं। तो इन रीजंस की वजह से जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, वो आप घर पे टेस्ट सीरीज देके, आरएस प्री, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, मतलब इस तरह से पेपर्स को करके आप अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं, अपना तैयारी का लेवल बहुत ऊपर कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, अगर किसी भी छात्रा ने या किसी भी स्टूडेंट ने ये चीज लगातार 2 महीने कर ली ना, आप इस चीज को 20 दिन करके देखिए, मेरे कहने से आप इस चीज को 20 दिन करके देखें, आप देखेंगे जहां आपके क्वेश्चन 50 में से 30 सही हो रहे थे ना, 20 दिन आपके क्वेश्चन 40 प्लस सही होना स्टार्ट हो जाएंगे।
यकीन मानिए 40 पे स्टार्ट हो जाएंगे। ये बहुत सही टेक्निक है। और आप बड़े बड़े इंटरव्यूज भी देख लीजिएगा, सब टेस्ट सीरीज के लिए बोलते हैं कि लास्ट के 1-1.5 महीने बचे तब टेस्ट सीरीज कीजिए। तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। अब दूसरा सवाल आता है, सर कोर्स ही पूरा नहीं है, आप तो टेस्ट सीरीज के लिए बोल रहे हो। कोई बात नहीं दोस्तों, कोर्स पूरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप अपना कोर्स पूरा करते रहिए। साथ के साथ जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिए, चाहे पढ़े चाहे नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर देनी है। इस टेस्ट सीरीज के बिना सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। और आप देखना, कोई भी टॉपर्स का, आप आरएस के टॉपर से बात कर लीजिए, आईएएस के टॉपर से बात कर लीजिए, किसी से भी बात, या एसआई के टॉपर से बात कर लीजिए। 2016 में कोई एसआई का टॉपर हो या कोई लड़का जो आपके जानकार हो या विद्यार्थी छात्र छात्राएं जो जानकार हो, उनसे बात कीजिए। आप देखेंगे कि उनको जरूर बोलेंगे टेस्ट सीरीज की थी हमने, या हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये आप जरूर कीजिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति है। दूसरी चीज ये है कि मैं अपने चैनल पे क्या करूंगा। देखिए मैं इतना बता रहा हूं आपको, तो मैं भी कुछ करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए मैंने राजस्थान की हिस्ट्री यहाँ चालू की है। कुछ दिन में हम हमारे चैनल से सभ्यताएं यानी कला संस्कृति भी चालू करने वाले हैं, और जुलाई के फर्स्ट वीक से हम भूगोल के लेक्चर भी यहाँ से चालू करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे एसआई का कोई फायदा नहीं होगा आपका फायदा किससे होगा, हम कुछ, अब जैसे आज एसआई की डेट आई है तो मैं क्वेश्चंस का कलेक्शन करूंगा, और कुछ 2-3 दिन में मैं भी अपने चैनल में लगभग हर से 1 या 2 दिन में आपको राजस्थान से और भारत के लगभग 50-50 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस मैं भी करवाऊंगा। अभी 50-50 क्वेश्चन कौन से होंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्योंकि हम खुद तो क्वेश्चन बना नहीं सकते, किसी गाइड ने अपने आप से क्वेश्चन बनाए, उनको भी करके मॉडल क्वेश्चन को देंगे, पता नहीं उसका कितना भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए ना, वो मैं आपको यहाँ करवाऊंगा। लगभग 50-50 क्वेश्चन भारत के भी कराऊंगा, राजस्थान के भी कराऊंगा, करंट के भी कराऊंगा और साइंस के भी कराऊंगा। तो ये तो मैं अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है ना, अभी आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, पहली चीज करंट पे, क्योंकि 2016 में लगभग 20 क्वेश्चन थे दोस्तों। तो पहली चीज तो आपको करंट पे बहुत ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है दोस्तों, करंट पे भयंकर ध्यान देना है, दबा के। करंट कहां से पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से पहला राजस्थान की करंट आप पढ़ो मूमल से। सितंबर है ना, तो आप जनवरी से मूमल का वो कर लीजिए, जनवरी से लेके आप जनवरी से मूमल का वो कर लीजिए, क्या कहते हैं, आपके पास नहीं हो तो आप कहीं से अरेंज कर लीजिए, जनवरी से मूमल। जनवरी या जब से नोटिफिकेशन आया था तब से आप मूमल देख लीजिए। मूमल, राजस्थान की जीके करंट इससे बाहर नहीं आती दोस्तों। भारत के लिए आप क्या कर सकते हैं, भारत के लिए आप कोई बुक कर सकते हैं, कोई भी पीडी, बहुत सारी बुक्स आती है, पीडी वैसे ऑथेंटिक बुक आती है, पीडी आती है, और भी बहुत सारी किताबें आती हैं, और बहुत सारे चैनल्स भी करंट जीके करवाते हैं, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए। किसी को भी आप करंट बिल्कुल 20 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करंट में बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो बच्चा साइंस है उसको फायदा है। देखिए बिल्कुल मैं ही नहीं कह रहा कि जो बच्चा साइंस है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो बच्चा साइंस है उसका यहाँ फायदा होगा उसका। तो भैया जो बच्चा साइंस है वो फायदा उठाने की कोशिश करे अपना, क्योंकि इससे 15 क्वेश्चन थे। और टेक्नोलॉजी में क्या आएगा सर, टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी ज़्यादा पूछी जाती है, कौन सा उपग्रह छोड़ा गया, हमारा कौन सा उपग्रह था, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप करंट पे ध्यान दीजिए, साइंस टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था। अब एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि अर्थव्यवस्था कहाँ से पढ़े। देखिए मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो करने से कोई मतलब नहीं, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। तो सबसे पहले देखिए अर्थव्यवस्था कहाँ से आती है। अर्थव्यवस्था के लिए आपको पढ़ना है आर्थिक समीक्षा, चाहे वो भारत की हो और चाहे वो राजस्थान की हो। आर्थिक समीक्षा पढ़नी। मार्केट में जो भी आर्थिक समस्या है 20-21 की अवेलेबल है, हो सकता है 21-22 की आ गई हो, मुझे नॉलेज नहीं है अभी, लेकिन 20-21 की आर्थिक समीक्षा अवेलेबल है, क्योंकि ये मेरी पढ़ी हुई है। तो आर्थिक समीक्षा आप पढ़िए। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचे तो ही आप किसी किताब को पढ़िए, लेकिन आर्थिक समीक्षा में से, क्योंकि जो 2016 की जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, जैसे भूगोल में क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था में मान लीजिए दोनों को, राजस्थान को मिला कितने क्वेश्चन आए थे दोस्तों, डाटा है 4 तो इसमें आए थे और 8, लगभग 12 क्वेश्चन आए थे राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था से। तो 12 में से लगभग 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन इस आर्थिक समीक्षा में से आए थे। आर्थिक समीक्षा क्या होती है, करंट होती है, बजट के हिसाब से कौन सा बजट आया, किसको कितना मिला, कितनी जीडीपी बनी हमारी, ये आर्थिक समीक्षा होती है। तो आप आर्थिक समीक्षा से पढ़िएगा, लगभग 9 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी रणनीति है। अगर आज का वीडियो इतना ही था, बेस्ट ऑफ लक, और आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, और जितना हो सकता है पॉजिटिव वे में तैयारी कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में मत आने दीजिए, पॉजिटिव वे में तैयारी कीजिए। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। मेरी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।